हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बेटा ये जो पीपीटी है, जो आपका वीडियो अपलोड होगा चैप्टर नंबर 2, आई नो बेटा कि चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ लिया है और आरडी पे बेस्ड आपने काफ़ी क्वेश्चंस करे होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नहीं आए होंगे, तो उसके बारे में इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। या यूँ मान लो बेटा कि ये चैप्टर की समराइज़ है, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो आपको आरडी से नहीं आए होंगे वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार हम इस वीडियो को ज़रूर देखना बेटा, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 हमारा था। ठीक, तो बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक बेटा, जब भी बेटा रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आएगा तो आपको बोला था कि सबसे पहले आपको इसको स्प्लिट करके रूट्स निकालने हैं, और जब रूट्स को निकाल लोगे अलग अलग ज़ीरोज़ करके 2 रूट निकल जाएंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो ये तो होगा मैथमेटिकल, और वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, लाइक दिस। सबसे पहले उसने क्या करा, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करा 4√3 को 2√3 से, कितना हो गया 4 टू द 8 एंड 8 3 ज़ा 24, क्योंकि √3 को √3 से करोगे तो कितना हो जाता है बेटा 3। अब हमको स्प्लिट इस तरीके से करना है बेटा कि माइनस करने पर, ये साइन दिख रहा है माइनस का, माइनस करने पर आपके क्या आए 5x। तो हमने देखा 24 के फैक्टर 2 12 24 होता है, लेकिन 12 में से 2 माइनस करोगे 5 नहीं आएगा। 6 4 24 होता है, 6 में से 4 माइनस करोगे 5 नहीं आएगा। बचता क्या है 8 3 24, और 8 में से आपने 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5। उसके बाद कॉमन निकाला, इन दोनों में क्या कॉमन आया 4√3x² प्लस 8x में से हमने कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकला 4x। 4x कॉमन निकलते यहाँ से क्या बचा √3x प्लस 2। सेम यहाँ से हमने क्या निकाला √3। बेटा √3 क्यों निकाला, क्योंकि ये जो 3x में है 3 जो है, इस 3 के अंदर 2 √3 इनबिल्ट है, क्योंकि अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 बचता है, इसलिए हमने क्या कॉमन निकाल लिया यहाँ पर √3। बचा क्या 3√3x प्लस 2, और दोनों को हमने क्या करा अलग अलग ज़ीरो कर दिया। अलग अलग ज़ीरो करा तो क्या आया, x की वैल्यू आई √3/4 और एक x की वैल्यू आई -2/3। और यही चीज़ मैंने आपको बोला था कि अगर x की 2 वैल्यू आ जाती है तो एक को आपको अल्फ़ा कंसिडर कर लेना है और एक को आपको बीटा कंसिडर कर लेना है। अब हम आते हैं हमारे रिलेशनशिप के वेरिफिकेशन पे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या माना √3/4, बीटा क्या माना -2/3। एलसीएम लिया तो क्या आया 4√3, बचा क्या 3 - 8 यानी -5/4√3। और अगर फॉर्मूले से वैल्यू पुट करें तो -b यानी 5, और a का मतलब 4√3। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा -2/4, और -2/4 कितना हो गया -1/2। अब फॉर्मूले में देखें तो फॉर्मूले में c की वैल्यू क्या है -2/√3, a की वैल्यू क्या है 4/√3। तो क्या लिखा आपने -2/√3 और 4/√3 से √3 कट, और -2/4 कितना आ गया -1/2। तो आपका रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि जो मैथमेटिकली आता है वो आपका फॉर्मूला बेस्ड भी आता है। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे बेस आपने क्वेश्चन करे कि नहीं करे वो आइडिया नहीं, बट एक बार मैं बताता हूँ। ठीक, क्वेश्चन को समझना बेटा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - x - 2। ये एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है कि अगर आपका पॉलिनोमियल x² - x - 2 है तो आपके ज़ीरोज़ कितने अल्फ़ा एंड बीटा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। बेटा इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं। देखो, पहला तो ये कि अगर ये वाला पॉलिनोमियल है आपका तो रूट कितने अल्फ़ा बीटा, और अगर रूट ये वाले आ जाए 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 तो फिर आपका पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक, यानी पॉलिनोमियल बनाने की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, इस टाइप की इक्वेशन थी। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल से हमने क्या करा अल्फ़ा और बीटा निकाल दिए इस पॉलिनोमियल से, x² - x - 2 से रिलेशनशिप निकाला। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाता है -b/a, वो कितना हुआ
1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए वो कितना हो गया -2। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिससे हमने क्या कर दिया, रिलेशनशिप निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे नए ज़ीरोज़, नए जो रूट्स हैं उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। नए रूट से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, आपने एक को अल्फ़ा डैश मान लिया, 2 अल्फ़ा प्लस 1 को क्या मान लिया, अल्फ़ा डैश, 2 बीटा प्लस 1 को क्या मान लिया, बीटा डैश। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने निकाले, क्या आया, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। सोल्व करा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा आपका क्या था 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 4, यानी अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कितना हो गया 4। सिमिलरली आपको बेटा क्या निकाल देना है, अल्फ़ा डैश बीटा डैश, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालो तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस रखी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आ गया बेटा आपके पास, -5। बेटा ये आए अपने नए जो ज़ीरोज़ थे उसके रिलेशन। अब नए ज़ीरोज़ से हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन अरेंज करनी पड़ेगी कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश। यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा रखते थे लेकिन हमारे पास नए ज़ीरोज़ है तो हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसके बाद अल्फ़ा डैश बीटा डैश की वैल्यू कितनी आई थी 4, और अल्फ़ा डैश बीटा डैश की वैल्यू कितनी है -5। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरडी में है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन इस टाइप के आरडी में आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसमें अपन ने एग्जाम में पूछे हुए भी क्वेश्चन है। आपने जब रिवीजन टेस्ट वगैरह लिया था तो उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो इसकी कैलकुलेशन को चेक करते हैं कि अगर आपका पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान है। तो इससे आपको क्या निकाल देना है, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या निकला आपका -b बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या निकला c बाय ए, ठीक है बेटा। इसके बाद हम चालू करते हैं हमारी कैलकुलेशन कि सबसे पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ देखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा ये ध्यान रखना कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये दोनों डिफरेंट थिंग होती है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर क्यों बनाना है बेटा, यहाँ देखना आपके पास ओनली 2 वैल्यू है, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा, यानी हमें हमारे क्वेश्चन को इसी फॉर्म में अरेंज करना है कि या तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा बने या अल्फ़ा बीटा बने, ताकि हम उसको क्या कर पाएँ, अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा बनाने के लिए हमने क्या करा, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करा और उतना ही माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि बेटा अपन ने कहा है कि किसी भी क्वेश्चन में आप जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप 2 अल्फ़ा बीटा से 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल भी कर दो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसा का वैसा ही है, यानी हमारे क्वेश्चन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो हुआ क्या बेटा, 2 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करने और माइनस करने से क्या हुआ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये कंप्लीट स्क्वायर बना। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करते हो तो आप वापस से ऊपर पहुंच जाते हो, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -b बाय ए, उसका स्क्वायर, एंड -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, c अपॉन ए। इसको सोल्व करा, -b का स्क्वायर क्या हो गया, +b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए, एंड नाउ टेकिंग एलसीएम। तो ये तो बेटा आपने क्या था, वेरिएबल में क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन वेरिएबल में नहीं आते, आपके यहाँ पर जो हमने सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकले हैं ये कैलकुलेटिव आते हैं, डिजिट्स में आते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको मेन कॉन्सेप्ट ये रखना है कि मैं उसको कंप्लीट स्क्वायर बना लूँ। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए पीछे क्या है, आपको 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करके 2 अल्फ़ा बीटा माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म दिखती है तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आई, अल्फ़ा बीटा, बचा क्या आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखो अभी जस्ट आपने यहाँ सोल्व करा, ये करा बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर। कैसे करा था, वही बेटा 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करके 2 अल्फ़ा बीटा आपने माइनस कर दिया, ये देखो यहाँ पर सेम, ठीक। अब हमने क्या करा, इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह तो रख दिया -b स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या प्लेस करा, c अपॉन ए, ठीक। जब भी ये बड़ा वाला फ्रैक्शन जो डिवाइड वाला फ्रैक्शन है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ a से a के कैंसिल हुआ तो एक बचा क्या, ac, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर -2ac अपॉन ac। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर होगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो स्क्वायर में तो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर में आपने कर दिया 2ab ऐड करके 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट क्यूब में ये नहीं करना कि 3 अल्फ़ा बीटा ऐड करके 3 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b का होल क्यूब नहीं होता है ना। तो हमने क्या करा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को पहले आइडेंटिटी से ओपन करा। किस तरीके से? ये क्या बन रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी कि एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, अब देखो बेटा, ये अल्फ़ा बीटा तो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। हमें कंप्लीट स्क्वायर किसको बनाना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। कैसे? वही 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करा और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस, और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा एज अ टीज। ठीक, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, लाइक टर्म, और लाइक टर्म में हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो होता है। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो कितना बचा आपका, माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा। अब क्या कर देना बेटा, वही वैल्यू पुट कर देना। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। ठीक, इसको सोल्व करा, माइनस बी बाय ए वैसा का वैसा, इसको करा तो क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 3c अपॉन ए। बेटा यहाँ पर 3 आएगा, ये गलती से 4 आ गया, इस जगह पर 3 आएगा। आगे की कैलकुलेशन 3 करके ही करिए। ठीक है, अब चालू करते हैं। इसके बाद आपको क्या कर देना है, एलसीएम ले देना है। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड नाउ टेकिंग एलसीएम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखें तो 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो फ्रैक्शन दिखते हैं, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, एलसीएम फॉर्म लेनी है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या आया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट करी, कितनी आई, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। और अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, c बाय ए का होल क्यूब, तो वो क्या कर दिया, c बाय ए का होल क्यूब, और फिर उसको रेसिप्रोकल करके ए क्यूब से ए क्यूब कट, क्या बचा, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करिए। नेक्स्ट आपके वही चीज़, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो जब भी फ्रैक्शन दिखता है हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले देते हैं। एलसीएम लिया तो क्या आया, अल्फ़ा बीटा, ऊपर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हुआ। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अभी लास्ट में निकाली आपने कितनी, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ए क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, c बाय ए का, सॉरी ए बी की जगह, अल्फ़ा बीटा की जगह क्या हो गया, c अपॉन ए, एंड नाउ अगेन से रेसिप्रोकल। तो a से ए क्यूब की एक पावर कटी, कितनी बची, ए स्क्वायर, c ऑलरेडी वैसा का वैसा, एंड 3abc माइनस बी क्यूब वैसा का वैसा ही। ठीक है बेटा, नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें फ्रैक्शन तो आ नहीं रहा कि आप एलसीएम लो, तो इसमें देखा हमने कि इसमें क्या आ रहा है, हमारे कॉमन आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको शायद मैंने करवाया हुआ भी है कि कॉमन निकाला तो कितना आया, अल्फ़ा बीटा, बचा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, c बाय ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, तो कितना हो गया बेटा, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगेन, अब तक तो अल्फ़ा बीटा के चल रहे थे, अब हमारे एक आइडेंटिटीज फॉर्म में इस तरीके से भी आता है कि 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो क्या कर देना है बेटा, वही फ्रैक्शन है तो एलसीएम। कैलकुलेशन में बेटा कोई चेंज नहीं, कैलकुलेशन में सिर्फ हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने का अटेम्प्ट करना है। ठीक, आपने एलसीएम लेकर सोल्व करा तो क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। बेटा ये ध्यान रखना, ये 2 अल्फ़ा बीटा पे, ओनली बीटा पे स्क्वायर नहीं है, 2 अल्फ़ा बीटा पर स्क्वायर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय 2 की जगह 2, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर था यानी c अपॉन ए स्क्वायर। सोल्व करना स्टार्ट करा तो क्या हो गया, माइनस बी बाय ए वैसा का वैसा, माइनस 2 वैसा का वैसा, ये कितना हो गया, c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एंड नाउ अगेन एलसीएम, एलसीएम लिया तो कितना आया बेटा, ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस ए बी माइनस 2c स्क्वायर, एंड अगेन ये साइन हटाओगे तो मल्टीप्लाई लग के रेसिप्रोकल, ए से ए कट हुआ, क्या हुआ, माइनस ए बी माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए सी। ओके बेटा, नेक्स्ट अल्फ़ा माइनस बीटा। बेटा ये थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, वैसे पूछा कम जाता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें तो ना तो स्क्वायर दे रखा, ना हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते,
और ना अल्फ़ा माइनस बीटा की हमारे पास वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं इक्वेशन की। स्क्वायरिंग की इक्वेशन करी तो कितना होया, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर करते क्या होया -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो, कैसे, वही 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करके 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर देना है, ताकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा कितना हो गया, माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया -b/a का स्क्वायर -4c/a। b/a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, b² a स्क्वायर -4c/a। एलसीएम लिया तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b² -4ac। बेटा अब यहाँ से हमने क्या करा, ये वैल्यू आई आपके पास, जो ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है बेटा, b² -4ac/a स्क्वायर, और b स्क्वायर या अंडर रूट लग रहा है, यहाँ से a हट गया, यहाँ क्या करा बेटा, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया, एक स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, अल्फ़ा माइनस बीटा की, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते ही रूट जो है वो पूरे के ऊपर है, अंडर रूट b² -4ac/a स्क्वायर, क्योंकि नीचे के a स्क्वायर से तो a हट जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया, स्क्वायरिंग रूट ले लिया इस जगह पर। इस स्टेप के बाद हमने क्या करा है, स्क्वायरिंग रूट ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, यहाँ पर भी आपको फ्रैक्शन दिखा तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा। बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा हो या बीटा माइनस अल्फ़ा, क्यों, दोनों सेम आने वाले हैं, कैसे बेटा, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग द इक्वेशन। बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर करोगे तब भी सेम वैल्यू आएगी, b² -4ac/a, और अल्फ़ा बीटा की जगह क्या कर दिया, c/a, और रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया, a से a कट हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, b² -4ac/c। ठीक, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके, ये वाले जो कैलकुलेटिव थे, एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, बट हमारे चैप्टर नंबर 2 में है तो आने चाहिए कि हमें कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना है, क्योंकि आपका एक चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, तो वो आपके निकाल दिया, लेकिन इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वही उसी तरीके से कि अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² -6x + 4। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक रिवीजन राउंड में लिया भी था अपनी जब जूम क्लास चल रही थी तब, कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इस टाइप का। तो उसमें क्या करना है बेटा, फ्रैक्शन में दिखते ही आपको सबसे पहले यस एलसीएम ले देना है। एलसीएम लिया तो क्या आया बेटा, अल्फ़ा बीटा, सोल्व करना स्टार्ट करा तो ये हुआ, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ तो क्या बचा, अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से करा तो अल्फ़ा स्क्वायर, सेम बीटा स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ 1/बीटा प्लस 1/अल्फ़ा, तो कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब देखो 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, 3 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर एज इट इज़। हमें क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। उसके लिए हमने क्या करा, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करके 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दिया। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये a² प्लस b² प्लस 2ab से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, और ये वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़। अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3 जो हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस 2 एट वैल्यू रख के हमने इसको क्या कर दिया बेटा, सोल्व करा, और सोल्व करने के बाद आंसर कैलकुलेट करा। वही फ्रैक्शन में है तो एलसीएम वेलसीएम लेके आपको सोल्व करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, ये बेटा ऑप्शनल में आपके इस टाइप का क्वेश्चन था कि आपको 3 जीरोज़ मिलते हैं, तो आप उसको कैसे करोगे, 3 जीरोज़ में हमारे क्या क्या रिलेशन होते हैं, पहले तीनों जो जीरोज़ है उनका एडिशन होता है, फिर 2 जीरोज़ का मल्टीप्लाई करके एडिशन होता है, और फिर तीनों जीरोज़ को मैं मल्टीप्लाई करके रिलेशन। आपका एक एग्जाम्पल्स है जिसमें डिजिट्स थी, जो 3 जीरोज़ थे उसमें आपके क्या थी, एग्जाम्पल में डिजिट्स थी, और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। आरडी में इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक, सबसे पहले क्या करा, वही हमने ABCD निकाले और अल्फ़ा बीटा गामा निकाला। अल्फ़ा बीटा गामा ही होता है, अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा क्या हो गया a माइनस बी, बीटा क्या हो गया a, एंड गामा क्या हो गया a प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना होता है, -b/a। अल्फ़ा कितना था, a माइनस बी, बीटा कितना था a, एंड गामा कितना था a प्लस बी। तो यहाँ b से b कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 3a,
और b माइनस ए कितना हो गया हमारा -3/1, यानी 3a इक्वल्स टू -3, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 1। कोई दिक्कत बेटा इसमें? उसके बाद a की वैल्यू 1 आ गई बेटा। अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, जो कि कितना होता है c/a, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी। और इसमें क्या कर दो बेटा, a की वैल्यू पुट कर दो, ठीक, क्योंकि a1 आ गया तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी बेटा। और c/a के हिसाब से 1/1। यहाँ पर उसने क्या करा, पहले मल्टीप्लाई करा, उसके बाद उसने वैल्यूज़ पुट करी। आप चाहो तो पहले वैल्यूज़ पुट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3a² माइनस b² इक्वल्स टू 1, तो a² की वैल्यू 1 पुट करी तो b इक्वल्स टू कितना आ गया, +-√2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके आरडी में होगा तो एक बार देख लेना, ठीक। इसके बाद आपके ये 2 ज़ीरोज़ वाला ये क्वेश्चन भी आपको उसमें दिया हुआ है, अपने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ही ये बेटा है, और आरडी में भी काफ़ी वो आया हुआ है ये। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा मान लिया हमने, ठीक। 2 ज़ीरोज़ को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा एक फैक्टर बन जाए। जैसे कि 2 + √3 एंड 2 - √3, हम एक को अल्फ़ा एक को बीटा मानते हैं, तो क्या लिखते हैं, x - 2 + √3 और x + 2 - √3, ठीक है बेटा। उसके बाद दोनों एक आइडेंटिटी बन जाती है a² - b² की, तो a² - b² की आइडेंटिटी बन गई। और फिर हम उससे क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न कर देते हैं, ठीक। लॉन्ग डिवीज़न कैसे, हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करना होता है। तो x की पावर 4 कैसे बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी है, x² को मैं अगर x² से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर 4, x² को 4x से करा तो -4x³ एंड x² को +1 से करा तो प्लस का x², एंड अगेन साइन चेंज, ताकि x की पावर 4 से x की पावर 4 एलिमिनेट, -6x³ और प्लस का 4x³ -2x³, सेम -26x² -x² -27x, और ये दोनों टर्म एज इट इज, 2 उतारो के 1 उतारो, एक ही बात है बेटा, ठीक। अब मुझे क्या एलिमिनेट करना है, -2x³, ताकि x² तो मुझे यहाँ से मिलेगा, कितना कम पड़ रहा है, -2x, तो मैं क्या कर दूंगा, -2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस को 2x से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, -2x³ -2x को -4x से करा तो कितना हो गया, +8x², एंड -2x को +1 से करा तो -2x, एंड देन साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस साइन चेंज कर दिया, ताकि 2x³ से 2x³ तो आपका कैंसिल, -27 और -8, माइनस का 35x², 138 और 2 140 और 35 एज इट इज़। अब किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना चाहिए, माइनस का 35x², तो x² तो मुझे यहाँ से मिलेगा, कितना कम पड़ रहा है, माइनस का 35, माइनस के 35 को x² से करा तो कितना हो गया, माइनस का 35x², माइनस के 35 को माइनस के 4 से करा तो प्लस का 140, एंड माइनस के 35 को प्लस के 1 से करा तो माइनस का 35, साइन चेंज करा तो पूरी टर्म क्या हो गई, एलिमिनेट, यानी रिमाइंडर क्या आया मेरे पास, 0। रिमाइंडर 0 आने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आया x² - 2x - 35, इसको हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको क्या चाहिए कि आपका मल्टीप्लाई करने पर 35 और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, 2, तो आपके फैक्टर क्या होते हैं, 7 5 = 35 और 7 - 5 कितना हो जाता है, 2, एंड हमने इसको क्या कर दिया, x² - 2x - 35 को स्प्लिट कर दिया, किस फैक्टर में, -7 + 5। क्यों -7 क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और 2 फैक्टर क्या निकले, x = 7 और x = -5, ठीक। x की वैल्यू 7, x की वैल्यू -5, 2 फैक्टर ये रहे, और 2 फैक्टर आपको क्वेश्चन ने दिए थे, और टोटल निकलने भी कितने थे हमारे, 4 फैक्टर। तो इस तरीके से हमारे इसके रूट्स निकलते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपके आरडी के कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने कंप्लीट करा, तो एक बार देखना, ओके।